हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों का जो है 9th क्लास का जो है बहुपद चल रहा है। तो ये आप देखिए, यह सेट जो है हम लोगों का 5 है। यह क्लास 9th का चल रहा है बहुपद, जिसमें हम लोगों का ये 5वां जो है सेट शुरू होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए और समझिए। तो पहला क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर जो है आपका 41 है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद पर 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यदि एक में जो है x बराबर 0 हो, 2 में x बराबर यदि -1 हो और 3 में जो है x बराबर 2 हो, इन सब का जो है मान निकालना है इस बहुपद पर। समझ जाए बच्चों? तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो है ऐसा करते हैं कि फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5x - 4x² + 3। यह आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। आप जानते हैं कि यह चर x वाला बहुपद है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मान लेता हूँ। माना कि px, यानी p मतलब होता है पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने px के रूप में इसको माना कि इसको मैंने क्या मान लिया, px बराबर जो है मैंने इस तरह माना। इसको यार इस तरह लिख लेता हूँ, दिया हुआ है माना कि px बराबर 5x - 4x² + 3। यह मैंने x चर के रूप में px इसको माना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो हम लोगों का है x बराबर 0 है, इसीलिए p0 मतलब हुआ कि x बराबर 0। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x बराबर 0 मान रखने पर ऐसा करते हैं, इस बहुपद में मैं x बराबर क्या यूज करूं, तो 0 यूज करने जा रहा हूं। तो px बराबर 5x - 4x + 3 है। यहाँ पर मैं p0 लिख दिया, यानी x की जगह पर 0 हमको हर जगह पुटिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे x है 0 -4 गुना x का पावर 0 है, x का मान 0 है, 0 का होल स्क्वायर अब +3। इस तरह मैंने इसको लिखा और इसको देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 का 0 0 हो गया, -4 गुना 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 गुना 0 आपका 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा। आइए आपका +3 हो गया और आगे बढ़ाइए, 0 -4 गुना 0 हो गया +3, यानी कि इसका मान जो है आपका 3 निकला। क्या निकला आपका मान, तो 3 निकला। 3 फ्लैट लिख लेता हूँ कि 0 बराबर जो है आपका 3 मान आया। क्या मान आया हम लोगों का, तो ये आपका मान जो है आपका 3 आया है। इस तरह मैंने लिखा। फिर देखिए 2 नंबर देखना है, 2 नंबर का हम बनाने जा रहा हूँ। फिर 2 नंबर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें जो है x बराबर 1 पुट करना है। तो px बराबर है आपका क्या है, px बराबर है आपका 5x - 4x² + 3। मैं आपका जो है x बराबर क्या यूज करना है, मैं x बराबर -1 मान रखने पर इस मान को मैं रख रहा हूँ। तो क्या हो गया, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p-1। इस तरह मैंने लिखा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 5x है, तो 5 गुना -1। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने -1 को ब्रैकेट में घेर दिया है। इस तरह आपको भी लिखना है। अब -4x² है, तो 4 गुना -1 का होल स्क्वायर अब +3। इस तरह मैंने लिखा। अब चलते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हो गया, तो माइनस हो गया -5। और आप यहाँ पर देखिए -4 गुना, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर है, यानी -2 बार गुना है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 1 आपका 1 हो गया। इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा, +3 लिखा था, ऐसे लिखा मैंने।
अब देखिए यहाँ पे -5, अब -4 गुना 1 तो -4 हो गया, अब +3 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -4 -5 कितना हो गया, -9 और जोड़ 3 हो गया आपका, यानी -6 आया। क्या आया आपका मान, -6 आया। तो इम्प्लाइड लिख देता हूँ, तो आपका हो गया P-1 बराबर जो मान आपका आया वह आपका -6 है। इस तरह मैंने बच्चों इसे सॉल्व किया है। अब ऐसा करते हैं, अब हम जो है 3 का मान x बराबर 2 मान यूज करूंगा। अब तीसरा देखिए हम बनाने जा रहा हूं, दिया हुआ है पी एक्स। सबसे पहले लिख देता हूँ, पी एक्स बराबर हो गया आपका 5x माइनस 4x² +3, यह मैंने लिखा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² +3 है। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, क्या यूज करने जा रहा हूँ, x बराबर जो है मैं 2 मान यूज करूँगा। P2 लिख दिया मैंने। तो क्या हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5x है तो 5 गुना 2 लिखा मैंने, 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर, आप +3 हो गया आपका। और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर देखिए 5 गुना 10 हो गया, -4 गुना 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 दूना 4 हो गया आपका। अब प्लस आपका 3 है, तो बराबर क्या हो गया 10 और घटाओ 4 के 16, अब +3 हो गया आपका। तो मतलब हो गया आपका कि 10 और 3 कितना हो गया 13 और घटाओ 16, आपका घट के जो हो गया -3 हुआ। कितना हो गया, -3 हुआ। तो इम्प्लाइड आपका हो गया P2 का जो मान आया वह -3 आया। P2 का मान क्या आया आपका, -3 आया आपका। तो P1 का जो है आपका सबसे पहले P0 का मान जो है आपका क्या आया है, P0 का मान जो है आपका क्या आ गया है, तो 3 आ गया है। और P-1 का जो मान आया है वह आपका -6 आया है। और P2 का जो मान आया है आप देख लीजिए, P2 का मान जो आया -3। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। और अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और पेज नंबर क्या है आपका 41 है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। इसमें भी प्रत्येक बहुपद के लिए जो है, एक में जो है आपका Py बराबर जो है y² माइनस y प्लस 1 है। और 2 में जो है Pt बराबर जो है 2 + t प्लस 2t² माइनस t पर q। 3 जो है px बराबर x क्यूब। और चौथा जो है आपका px बराबर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। इस सब पर जो है आपको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो चलते हैं एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट में जो आपका है 1 नंबर का बनाने जा रहा हूँ। दिया हुआ है क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे पी वाई यानी वाई चर के रूप में है। पी वाई बराबर जो आपका है y²
माइनस वाई अब प्लस 1, ये आपका है। क्या आपका क्वेश्चन है फर्स्ट में पी वाई बराबर वाई का मान वाई प्लस 1, इसमें आपको P0 P1 और P2 ज्ञात करना है, हर जगह वाई का मान जो है यूज करना है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए P0 सबसे पहले मैं यूज करने जा रहा हूँ P0, क्योंकि पहला आपको कह रहा है कि P0 P1 और P2 ज्ञात करना है प्रत्येक बहुपद के लिए। तो सबसे पहले मैं P0 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये आपका हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर के जो है आपका हो गया 1, मतलब हो गया आपका P0 का जो मान आया वह आपका 1 आया। P0 का मान क्या आया बच्चों? तो P0 का मान जो है आपका 1 आ गया है। इसी तरह से फिर हम लोगों को क्या करना है, P1 भी क्या करना है। P1 मतलब हम लोग अब P1 यानी प्रत्येक इस बहुपद पर ही हम लोगों को P0 P1 और P2 याद करना है। तो यहाँ पर आप चलते हैं P1 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया आपका माइनस यहाँ पर 1 हो गया और प्लस 1, यानी हर जगह आपको 1 यूज करना है। तो मतलब हो गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी हो गया 2 माइनस 1 बराबर के 1, यानी आपका P1 जो मान आया आपका, इसका भी मान आपका 1 ही आया। P1 का मान क्या आया बच्चों? इसका भी मान जो है हम लोगों का 1 ही आया है। इस तरह मैंने निकाला। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, Py लिख लेता हूँ एक बार, फिर Py लिख लेता हूँ, अच्छा लगेगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई अब प्लस 1 है आपका, यह आपका प्रश्न है। इसमें हम लोगों को P2 निकालना है। क्या निकालना है? P2। तो इम्प्लाइड P2 बराबर हो गया यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर के क्या हो गया यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया माइनस 2 प्लस 1 बराबर के 5, 4 1 5 है 5 घटा 2 बराबर के हो गया 3, मतलब हो गया P2 का मान जो आया आपका 3 आया। P2 का मान क्या आ गया बच्चों? P2 का जो मान हम लोगों का आया है वह आपका 2 आया है, 3 आया है। तो समझ लिया। इस तरह से हम लोगों ने जो है ये जो है एक जो है Py और y का मान y प्लस 1 पर जो है P0 P1 और P2 मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए हम लोग सोल्व करने जा रहा हूँ। ये 2 नंबर चलते हैं, इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। दिया हुआ है यहाँ पर देखिए दूसरा जो हम लोगों का हिसाब है P बराबर जो है हम लोगों का है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T पर Q। यह सवाल हम लोगों का है क्या है? PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T पर Q। इस पर भी हम लोग P0 P1 और P2 ज्ञात करना है। तो चलिए इसीलिए P0 यानी इसको 0 निकालने जा रहा हूँ। P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 पर आपका Q हो गया। तो बराबर से क्या हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का हट के क्या होगा? तो 2 गुना 0 यहाँ पे हो गया आपका 0 अब माइनस 0 हो गया। तो मतलब हो गया 2 प्लस 0 अब माइनस 0, यानी आपका मान जो टोटल जो आपका मान आया है वह आपका 2 आया है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दिया। तो इम्प्लाइड P0 का जो मान आया वह आपका 2 आया। P0 का मान क्या आया बच्चों? तो यह हम लोगों का 2 आया, यह मान हम लोगों का आया है। अब P1 निकालना है, P1 भी निकालना है। P1 देखिए कैसे निकालता हूँ।
P1 निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इसी में इसका मान यूज करेंगे। यह जो मान आपका जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में ही हम लोग जो है P0, P1 और P2 का मान यूज करके देखना है। तो चलते हैं। तो P1 आप यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 प्लस T है, T के जगह पे 1 आ गया, प्लस 2 गुना T स्क्वायर है, तो T के जगह पे आपका 1 है, यानी 1 का होल स्क्वायर हो गया आपका। अब माइनस T पर Q है, यानी T के जगह पे मैं 1 लगाऊंगा, तो मतलब हो गया 1 पर Q। 1 पर Q इस तरह मैंने लिखा, समझ आ गया बच्चों। T1 बराबर क्या लिखा, 2 प्लस T के जगह पे 1 प्लस 2T स्क्वायर है, 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस T पर Q है, तो माइनस 1 पर Q लिख दिया। यहाँ पे चलते हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा। माइनस 1 पर Q होगा तो क्या होगा, तो 1 ही होगा। मैंने इस तरह लिखा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 में घट गया 1 कितना हो गया आपका, तो 5 में 1 जो घटा आपका हो गया, आपका कितना हो गया, तो 4 हो गया। मतलब हो गया इम्प्लाइड P1 का जो मान आया आपका, ये आपका 4 आया। P1 का मान क्या आ गया आपका, 4 आ गया। फिर चलते हैं, फिर जो है आप ऐसा करते हैं, P2 निकाल लेते हैं। अब P2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं। फिर 2 प्लस T है, T के जगह पे 2 लगाया, प्लस 2T स्क्वायर, 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, माइनस T पर Q है, तो 2 पर Q हो गया। इस तरह मैंने लिखा, समझ लिया बच्चों कैसे लिखा मैंने। यह 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस T है, T की जगह 2 लगा दिया, प्लस 2T स्क्वायर, 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस T पर Q है, तो यानी 2 पर Q मैंने लिखा। और यहाँ पर चलते हैं, क्या हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस ये कितना आ गया, 2 गुना 2 का हो गया, कितना 2 गुना 4 हो गया, अब माइनस 2 पर Q मतलब क्या, 2 गुना 3 बार करूंगा, कितना होगा, तो 8 होगा। कितना हो गया बच्चों, तो 8 हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो बराबर के क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 चौके 8 हो गया यहाँ पे, अब माइनस 8 हो गया आपका। फिर एक बार समझ लीजिए, यह 2 हो गया आपका, प्लस 2 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, अब माइनस 8 हो गया, ये आपका कट गया है, आपका ये आपका कट गया, तो मतलब हो गया आपका 4 हो गया। इसीलिए P2 बराबर कितना आया, तो आपका 4 आया। P2 का मान कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का 4 आया। इस तरह जो है मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद में P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबको ज्ञात कर लिया। आप इसको आप अच्छी तरह नोट कीजिए, आप इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको हम मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जा रहा है, तो तीसरा पद आप देखिए, यह क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है, और पेज नंबर जो है आपका कितना चल रहा है, ये 41 है। यह जो है आपका तीसरा है, गिवन दैट Px बराबर जो आपका है, Px बराबर जो है आपका XQ है। क्या है, Px बराबर क्या है आपका XQ है। इस पर जो है हम लोगों को P0, P1 और P2 ज्ञात करना है, समझा बच्चों। तो इसीलिए P0 हम लोग यूज करते हैं, तो 0 पर Q हो गया, मतलब आपका 0 आ गया। P0 का जो मान आया वो आपका 0 आया है। P1 इस तरह हम लोग P1 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, तो P1 क्या हो गया, तो 1 पर Q, मतलब 1 गुना 1 अगर करूँ तो 1 आएगा, मतलब आपका 1 आया।
ये आपका P1 जो मान आया आपका 1 आया। P1 का मान क्या आ गया बच्चों, तो ये हम लोगों का 1 आया है। P0 का मान आपका 0 आया। P1 का मान जो है हम लोगों का 1 आया। और सब मान जो है इस पर आपको यूज करना है। फिर जो है हम ऐसा करते हैं, P2 निकालते हैं। P2 बराबर क्या हो जाए, एक्स क्यू है, यानी 2 पर क्यू हो गया आपका, मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2, मतलब आपका हो गया 8, यानी आपका हो गया P2 का जो मान आया हुआ है आपका 8 आया। P2 का मान क्या आ गया हम लोगों का, तो ये आपका 8 आ गया है। इस तरह जो है ये हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो है हम लोग सॉल्व किया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा जो है हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गिवन दैट पी एक्स बराबर जो आपका है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी एक्स बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए हम जो है P0 निकालते हैं, यानी 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो गया 0 माइनस 1, यानी माइनस 1 हुआ। कहने का मतलब हुआ P0 को जो मान आया आपका, P0 का मान आया आपका माइनस 1 आ गया। P0 का मान क्या आया बच्चों, तो P0 का मान जो है माइनस 1 आया। और सब मान जो है इसी पर यूज करेंगे हम। इस पर जो है कहने के बाद इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे लाए हैं, तो इस पर हम जो है इसका मान हम यूज करते हैं। तो P1 हम जो है इसको लगा रहा हूँ। P1 बराबर क्या गया, यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया। मतलब हो गया P1 जो हो आपका ये आपका 0 हुआ। P1 का मान क्या आया आपका, तो P1 का मान जो आ गया है आपका ये आपका 0 आया। अब फिर जो है हम ऐसा करते हैं, P2 भी निकाल लेते हैं। P2 आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ पी एक्स लिख लेता हूँ। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यही हम लोगों का सवाल है। और इसीलिए हम P2 निकाल देता हूँ। P2 बराबर हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का हो गया मतलब क्या 2 दूना 4 हो गया, अब माइनस 1 हो गया यानी 3 हो गया। तो P2 का जो मान हुआ आपका 3 आया। P2 का मान कितना आ गया बच्चों, तो ये हम लोगों का 3 आ गया। तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने किस तरह सॉल्व किया। ये जो है इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोगों ने खासकर जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मान जो है किस तरह निकाला, ये आपने देखा। इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्लास में हम लोग जो है इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।